सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 19 जून 1977। आज मैं आपको एक खास सत्संग देना चाहता हूं। मेरे पास आज 10 साल हुए एक कबीर पंथी साधु, क्या नाम था उसका? निरंजन नरसिंह दास आया। यहाँ सत्संग मैं सुनता रहा। मैंने ये समझ के बूढ़ा आदमी है, गरीब है, मैंने उसको 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। 10 दिन के बाद 10 रुपए एक दफा दिए। जब चौथी बार मैं उसको 10 रुपये देने लगा तो मेरे पास आया, मुझे कहता है, महाराज मैंने बड़े बड़े सत्संग सुने, मैं कबीर बाणी का अर्थ करता था, वो खुश होता था। वो कहता था मेरे पास 11,000 रुपया है, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। फिर वो मुझे कहता रहा, रुपया आप ले लो, मुझे यहाँ रहने की जगह दे दो। मैंने कहा भाई मैं नहीं रुपया लेता। मैंने क्यों इनकार किया? साधु का पैसा गृहस्थी को लेना बहुत बुरा है, कबीर साहब के कहने के मुताबिक। क्यों? इन साधुओं का पैसा जो कमाया हुआ होता है ये धोखे का होता है, 420 का होता है। जैसे मैंने कहा अबू राम, उसने क्या नाम है, क्या नाम है, अभी जो खुशी राम आया है, उसने जो वाक्य मुझको बताया, उसने 2 रुपए मुझे दिए। वो जो 2 रुपए उसने दिए, अगर मैं उसको इस्तेमाल कर जाऊं तो वो 2 रुपए मेरे कितनों से निकलेंगे? क्यों कि मैं तो उसके अंदर गया नहीं और न मैंने उसको प्रकाश दिया। हम साधु लोग, हम गृहस्थियों को बड़े बड़े गुरु पर्दे में रखकर, धोखे में रखकर उनसे पैसे लेते हैं। उनका पैसा जो खाएगा वो कहां जाएगा? इन गॉड इन स्पेंट। इस वास्ते साधु का पैसा एक तो इसलिए नहीं मैंने लिया। दूसरी ये बात थी कि अगर मैं पैसा नहीं लेता तो मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए थी। मंदिर अगर पैसा ले लेता तो सेवा करनी चाहिए थी। सेवा कौन करता? मुझसे तो होती नहीं। वो शख्स आज 11 या 13 तारीख को कोई आदमी उसको रक्षा में जहां छोड़ गया। बीमार था, यही उसका पेशाब निकल हुआ। मैंने सरदारी राय को बुलाया, उसने बोला टीबी है। टीबी अस्पताल में भेजा। मैंने कहा बहुत सख्त टीबी है, दवाई दी तो 3 दिन बच गया तो बच गया, नहीं तो मर जाएगा। उसके पास 21,000 रुपया। वो आज गया, क्योंकि जब वो आया उसके 30 रुपये के पास से किसी ने जोशी के हाथ में कहा, वो 2,000 रुपया मंदिर से ले आया, बैंक से वो आया। 11 से 1 रुपया गरीब आदमी का उसकी लड़की की शादी के लिए वो दे हुआ। एक पक्का उसके मकान में लगा दिया, बाकी उसके मरने पर खर्च किया। वो बचा 250-250 रुपया वो मैंने रेड क्रॉस में दे दिया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो हमको हमारा बेड़ा पार कर देंगे। तो आज आपको कबीर साहब का शब्द सुनाता हूं। कबीर क्या कहता है? पढ़ो।
चित गहर नहीं आवना यादे। अब कबीर तो ये कहता है। अब अगर कोई ये शख्स कहता है कि मरा हुआ बाबा सावन सिंह या महाराज या कबीर साहब उसके अंतर प्रकट हुआ, क्या यह गलत नहीं? कबीर तो कहता है वहां तो कोई आया नहीं, मगर हम लोग तो ये कहते हैं बाबा सावन सिंह ने हमको अंदर में दर्शन दिए या महर्षि ने दर्शन दिए, मरा हुआ गुरु आया। कैसे मानूं जब मैं जिंदा किसी के अंदर नहीं, यहाँ पर बैठा हुआ जाता तो कैसे मरूं? अगर सचमुच कोई मरा हुआ आता तो इसका मतलब ये है तो वो भूत बना हुआ है लोगों के अंदर। किसी एक पर्दे में रखकर हम गृहस्थियों को कितना बेवकूफ बनाया गया है। मैं आया हूं अनामी धाम से अवतार लेकर इसी वास्ते कि जग में घोर अधूरा भारी, तन में तम का भंडारा, जागृत सपन सुष्पति देखा फूल भरैया घर मारा। ये जितने हम सब हैं इन मत मतांतरों ने हमको बेवकूफ बनाया हुआ है। कोई सच्चाई की बात हो या एक आदमी आया करके वो कहता है कादरी बाबा ने उसे कहते हैं 500 उसको कोई बीमारी भी उसका इलाज के लिए मंत्र संत्र पढ़ता रहा। ये क्या है गुरुजन? दुनिया ने समझा नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है कृष्ण कहता है मैं आता हूं काल का अवतार लेकर, वो एडजस्ट करता है। जब जब अज्ञान अंधेरा छा जाता है तो ज्ञान रूपी ज्ञान का जो भंडार है वो अवतार लेके आता है। मैं वो ज्ञान का अवतार लेके आया। क्या कहने के लिए मानव जाति कुछ होश कर, कुछ बात को समझ। क्यों बेवकूफ बन रहा है? तुम खुद ही सोचो। मैंने खुद ही राम का मिसाल दी, ऐसी मिसाल हर जगह होती है। जब होती है तो उसके आगे बुला के लाउड स्पीकर रख देते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है। अब वो आप तो अज्ञान में है, दूसरे उसकी बात को सुन के आप फंस जाते हैं, चेले बन जाते हैं, दारा बन जाता है। इसका नतीजा तुम दुनिया देखते हो। हाल ही में एक वाक्य आपने सुना होगा, अखबार में निकला था। किसी औरत का एक गुरु था, वो सेवा करने ने क्या अगर जो चीज तुमको अच्छी प्यारी है वो मुझे दे दे। को खाने को चीज मांगता होगा ना, तो भाई मेरे पास भी आते हैं। कोई कहता है ये चीज खाएगा बाबा, कोई अंगूर ले आता है, कोई खरबूजा ले आता है, कोई तर ले आता है। वो भी उन्हें कहा वो चीज प्यारी। उन्हें सोचा मुझसे तो सबसे प्यारी बच्चा है। 6 महीने का बच्चा था, उसने उसको काट के उसका गोश्त बना के आगे रख दिया। अखबार में निकला। तो ये ऐसा अज्ञान है, ऐसा धर्म है। लोगों ने गुरु मत को समझा नहीं और अज्ञान की गुरु भक्ति में हम व्यक्ति लुट गए, बेवकूफ बन गए, पागल बन गए। कोई हमको समझाने वाला। इस दशा को देखकर कुदरत मेरे दिमाग को हिलाया कि सच्चाई जान करता, मगर मैं दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूं ठीक है। मेरी जिंदगी का अपना अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूं, ये जानती हूं, मगर चूंकि बाबा चरण सिंह ने और संत कृपाल सिंह ने, नंदू सिंह ने, एक मद्रासी एक और ने मुझको ये कहा कि हम नहीं जाते, इसलिए मुझे हौसला है। ये जितना प्रोपेगेंडा आगे करने वाले हैं ये अज्ञानी चेले हैं और इनका कसूर नहीं। गुरु लोग इनको सच्चाई बताते नहीं कि अगर सच्चाई बता दे तो चौवा नहीं आता, डेरा नहीं बनता। पर्दे में रखो तो जितना मर्जी चाहे दुनिया को लूट। तो अब देखो वो कहता है कभी कि सबको यहां से फाल डाले आगे जाते हैं, कोई उधर से आता नहीं।
बताता है आगे क्या कहते हैं, बोलो। सुर नर मुनि और आगे है ना, उत्ते सदगुरु, दूसरे शब्द है उत्ते सदगुरु आया ताकि, हाँ, उत्ते कोई न आया जासे पूछो जाए, एक ते सब कोई जाते हैं भार लदाए लदाए। ये कभी लगा जाता है। आगे उतते सतगुर आया जाके मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। अब वो कबीर कहता है कि उत्ते सदगुरु आया है, वो भवसागर के जीव को पार लगा। इस शब्द को पढ़ के अब दुनिया गुरु के पास जाएगी कि मेरा भवसागर से पार कर दो, उसका डेरा बनाएगी, उसका मान्यता मंदिर बनाएगी, उसको कपड़े देगी, उसके आगे नाक लग गई। अच्छा, मैंने अपने आप को संत सदगुरु कहा, अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बेहया बुद्ध, तू अपने आप को सदगुरु कहता है, कबीर तो कहता है सदगुरु भगवती से जीव को पार लगाते हैं, क्यों लगा सकता? ये सवाल है जो मैं सच्चा आदमी अपनी आत्मा से करता हूं। हाँ, कैसे? जैसे मैं हुआ भवसागर के पार, वो अभी भवसागर में पार हूं, कैसे हुआ? गुरु कैसे पार होगा मुझे नहीं पता, कबीर कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता, बाबा सावन सिंह कैसे जीवों को भवसागर पार करता था मुझे नहीं पता, दाताचार्य कैसे भवसागर से पार करते थे मैं नहीं जानता। जिस प्रकार से मैं, मेरे गुरुओं ने मुझे पास किया, मेरे गुरु तुम हो, मेरे गुरु सदगुरु इस उम्र में आप लोग हैं, दया मेरे दाताचार्य की है। जिस तरीके से मैं, आप लोगों ने मुझे भवसागर में तराया और भवसागर से पार किया, मैं आपको वो बात क्या था, वो क्या है? जिस तरह खुशीराम की मैंने मिसाल दी, रोज मेरे पास ऐसी चिट्ठियां आती हैं, एक दो वाक्यात होते हैं जहां मेरा रूप लोगों की मदद करता। अमेरिका, मैं फिर अमेरिका उन्होंने बुलाया मुझे, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनके काम कर जाता है। जहां भी कोई बात कह देता हूं पूरी हो जाती है, वो समझते हैं बाबा कहता है। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं, कीर्तन लोग तेरे पास से प्रसाद ले जाते हैं, वो अपने विश्वास से राजी हो जाते हैं। मैं बीमार होता हूँ, डॉक्टरों के पास दौड़ता हूँ, अभी पीजीआई में गया था, बात कैसा करा के आया। अगर मैं ही कर सकता होता तो मैं अपने आप को बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ये सवाल है। मेरी आदत 6.5 साल हार्ट ट्रबल से बीमार होकर मर गई। 3 हार्ट ट्रबल वाले मेरे प्रसाद से राजी हो गए। मैं अगर उसको राजी कर, मेरे प्रसाद में ताकत होती तो मैं अपनी औरत को राजी कर सकता। इन तमाम तजुर्बों ने मुझे मजबूर कर दिया ये मानने के लिए कि जो कुछ किसी को मिलता है वो उसका अपना विश्वास है, अपनी श्रद्धा है, अपना यकीन, और कुछ नहीं। मेरे हृदय में चूंकि सच्चाई है, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप,
जिसके हृदय सांच है तिसके हृदय अप। कबीर कहता है मेरा क्योंकि अंतर बाहर एक है, 200% नहीं हुआ, अभी 2% 3% भी मैं भी गिर जाता हूं, क्योंकि मेरे अंदर सच्चाई है। जिसके अंदर सच्चाई होता है वो कुदरत का रूप बना हुआ होता है। तो उसके मुंह से स्वाभाविक जो बात निकलेगी वो ठीक होनी चाहिए, यह असूल है। मगर मैं उसका गलत कार्य नहीं देखना चाहता। ये नारायण दास है, इसका भाई फकीर के अंदर चंडीगढ़ से आया हुआ है। वो सख्त बीमार हो गया। रात को 3 बजे उसने टेलीफोन किया नारायण दास को कि मैं मर रहा हूं, कि पहुंच बाबे प्रसाद दिया। ये सुबह गया, मैं सुबह था, इसने हाल बताया। मेरे अंदर ने आवाज दी भाई 10 दिन की तकलीफ है, मैंने प्रसाद कर दिया। मैंने तो 10 दिन में राजी हो जाएगा। अब वो हो गया। अब मैं वहां गया तो मेरी बड़ी सेवा की। मैंने सत्संग में कहा मैंने इसको राजी नहीं किया, इसलिए राजी होना था। इसने राजी होना था, जो कुछ होना था वो मेरे मुंह से निकला। मैं संसार को कुछ कहना चाहता हूं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा है, तुम्हारा हमारा कर्म है। तुमको बेवकूफ व्यक्तियों को हम गुरुओं ने बेवकूफ बनाकर लूटा है। जैसे ये कादरी बाबा से बैठ गया, उसने मुझको लिखा, मैंने इसका चिट्ठा कादरी बाबा को भेज दिया। उसके बाद न कादरी बाबा की चिट्ठी आई है न मैंने उसको लिखा। तुम लोग सत्संग में आते हो, मैं सत्संग कराता हूं, मेरा कोई मिशन है। मैं अंधेरे में पत्थर नहीं छोड़ता। मेरा मिशन है क्योंकि आया नरदेही में धर्मकीर का बेचा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के जैसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबले अबले अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दान। मैं जो इस वक्त मुंह से कह रहा हूं मेरा यही नामदार। मैं जीवों को अंदर वार कर कानों में राम राम या सभी नाम या 5 नाम नहीं बताता। हर एक जीव की प्रकृति के मुताबिक जैसा मनाकर समझता हूं वैसे हिदायत कर देता हूं। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। आप लोग सत्संग में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मंदिर में भी देते हैं। मैं आपका एहसान मानता हूं, मंदिर में मुझे पैसे की जरूरत रहती है, मगर मैं तुम्हारे लोगों की आंखों में मिट्टियां डालकर तुम लोगों को पैसा नहीं लेना चाहता कि मेरा रूप खुशी राम के अंदर प्रकट हुआ, मैंने चिट्ठी मारी उसके अंदर प्रकाश प्रकाश हो गया। ये नहीं करना चाहता, मैं इसको पाप समझता। और ये धोखा है। आपका जी चाहे मेरे सत्संग में आया करो, आपका जी चाहे मत आया करो। आपका जी चाहता मेरी कोई किताब पढ़ो, अगर नहीं जी चाहता मत पढ़ो। आप समझते हैं मैं सच्चाई पर हूं, दान की सूरत में मंदिर में गरीबों का या गरीब कुछ देना चाहते हो दे जाओगे तो मौत करो। मैं ये नहीं चाहता। तो मैं सच्चाई जानकर मैं अपनी आत्मा से पूछता हूं। कबीर कहता है उठते सदगुरु आया, चलो उठते सतगुरु आया, जाकी मत बुद्धि ढेर। भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, बेहया हो गए, तूने गुरु आ गया बस या अपने कर्म भोग बस। मेरे कर्म ऐसे हैं, मेरी ग्रह ऐसे हैं। तूने अपने आप को संशय को क्या, अब तू बता, तू संसार को भवसागर के तीर कैसे ले जा सकता है? फूल तो मैं मार नहीं करता,
ऐसे नहीं आ सकता। इंसान तेरे अंदर जो कुछ प्रकट होता है ये तेरा अपना ही मन है, विश्वास है और श्रद्धा। अगर तू इस बात को समझ जाए कि जो कुछ तेरे अंदर फूरना फूरती है, राम का रूप प्रकट होता है, बाबा फकीर प्रकट होता है, कोई बात होती है, ये अगर तू समझ जाए कि ये दर हकीकत में एक सजेशन है, एक इम्प्रेशन है जो तुम्हारे दिमाग पर पड़ा हुआ है, वो तुम्हारे अंदर फैलता है और तू इसमें ना फंसे, इसको सच ना माने तो क्या होगा? जब तुम मरने लगोगे जो कुछ तुम्हारे सामने आएगा, तुमने सत्संग से ये गुरु ज्ञान हासिल किया हुआ है कि ये सब माया है नहीं, सजेशन है, इंप्रेशन है, फिर तुम कहाँ जाओगे? इस मन से निकल जाओगे कि नहीं निकल जाओगे? फिर तुम जाओगे प्रकाश में या शब्द में। सोचो मेरी बात। मैं पुरुषोत्तम दास उस जिम्मेदारी को महसूस करता है। 4 दिन की जिंदगी है, मैं पाखंड नहीं, मैं कहता हूं मैं संत सदगुरु हूं और जीवों को खेकर भवसागर से पार कर सकता हूं, मगर कैसे कर सकता हूं? अगर तुम मेरी बात को सुनो, समझो, गुनो और इस पर अमल करो, तब तुम पार जाओगे। मुझे मत्थे टेकने से, मेरा मंदिर बना देने से, मेरे घर में फूलों के हाथ डालने से, मेरी आरती करने से तुम पार नहीं जा सकते। ये बिल्कुल सच्चाई है। जग में प्रगटा परम दयाल, कहता है वो वचन रसाल, जो कोई माने समझे वो हो जाएगा निहाल। तुम अगर नहीं समझते तो मैं क्या करूं? तुम लोग जो मेरे पास आते हो, भवसागर से पार होने के लिए आते हो। किसी का बेटा नहीं है, किसी का बच्चा नहीं है, किसी का मुकदमा नहीं है, किसी की लड़की की शादी नहीं हुई, तुम लोग तो दुनिया के कुत्ते, दुनिया के चरणों के लिए आते हो। संत मत का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये सब झूठ। तुमको दुनिया में जो कुछ मिलता है ये तुम्हारा अपना कर्म है, तुम्हारा अपना ख्याल है, तुम्हारा अपना विश्वास है, तुम्हारी अपनी नियत। ये बिल्कुल साफ बात। तो कबीर पंथी साधु मर गया, कबीर का वचन ज्यादा। मैं सोचा ये लोग कबीर पंथी बन गया, सारी उम्र मांग मांग के खाता रहा, हो गया पैसा साथ। जो कबीर कह गया उसको तो कोई भड़ुआ सुनता नहीं, जो स्वामी जी कह गया उसकी तो कोई बात सुनता नहीं। सब अपने अपने मन के चक्कर में फिरते हैं। मेरा सत्संग संत मत का सत्संग है, काल मत का सत्संग नहीं मैं दे रहा। तुम लोग आ जाते तो कितनी कितनी दूर से तुम लोग आए, मेरे से भी कोई जिम्मेवारी है या मैंने पखंड का जाल बनाया हुआ तुम लोगों को लूटने के लिए? या बस मैं सदगुरु की हैसियत में संत मत को साफ किए जा रहा हूं कि गुरु कैसे भवसागर से पार लगाता है, ये ज्ञान देकर कि है इंसान तेरे अंदर जिस कदर ख्यालात विचार पैदा होते हैं ये माया है नहीं, भासते हैं। तू इनमें फंसा हुआ है। मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा गुरु, मेरा मदर। तो जब तक किसी के दिमाग में से किसी भी स्थूल पदार्थ से तुम्हारा प्रेम है, बेटे से, बाप से, बाबे फकीर चंद से, फकीर चंद के मंदिर से, जोरे व्यास से, बाबा चरण सिंह से या राम से जो कृष्ण अयोध्या में पैदा हुआ, कृष्ण से,
तुम्हारा आवाज भवसागर के पार तुम नहीं हो सकते। क्यों मैं कहता हूं? एक तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि मरने के वक्त हिंदू लोग क्या करते थे, जिनका तोड़ते थे कि नहीं, जा भाई जिथों आया साजा तेरा कोई तल्लक नहीं। एक 10 दिन के लिए दीवा जलाते थे, क्रियाक्रम करते थे, उसका पुतला बनाते थे। मैंने अपनी औरत पहली का पुतला बनाया, पहले उसके पैर काटे, फिर उसके हाथ काटे पुतले के, फिर उसकी गर्दन काटी, ताकि मरने वाले को ये पता लगे कि जिसके साथ मैं प्रेम करता था इसने ये मेरे साथ ये सलूक कर रहा है। और जो उसकी तो जब तक अटैचमेंट न, चूंकि साइंस ने अब ये साबित कर दिया है जो मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मुझे 100% नहीं 1000% यकीन हो गया कि संतों का मार्ग ठीक है। साइंस क्या कहती है? यूएसएसआर, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड के डॉक्टरों ने ये साबित किया है कि जब इंसान मरने लगा उसको तराजू पर रखा, जब उसकी जान निकल गई, कोई 25 ग्राम कटा, कोई 20 ग्राम कटा, कोई 10 ग्राम कटा, कोई 12 ग्राम कटा, उसकी जो सूक्ष्म से अंतर से निकला उसको उन्होंने स्क्रीन के ऊपर एक खास मसाला लगाकर वहां देखा, बाहर निकलते हुए। क्योंकि वो साबित हुआ ना कि वो उसके अंतर से जो चीज निकली वो वजनी थी। अगर वो वजनी थी तो ये जमीन की कलेजा उसको आगे नहीं जाने देगी। तो कोई शख्स लाख ईश्वर की भक्ति करता रहे, लाख राम को पूजता रहे, लाख बाबे फकीर को पूजता रहे, बाबा सामन सिंह को पूजता रहे, किसी और गुरु को पूजता रहे, बाप बेटा भाई के साथ प्रेम रखे, कितने परोपकार उसने किया हुआ हो, क्योंकि मरने के बाद उसका शरीर इस असूल पदार्थ के प्रेम की वजह से भारी होगा। इसलिए जो कुछ भी उसने कर्म किया हुआ है, खाए 50 गुरु धारण किए हुए हैं, वो इस आवागमन के चक्कर से इस जो भूमंडल का जो ग्रेविटी है इससे बाहर नहीं जा सकता। तो जो आदमी तुम बूढ़ी बूढ़ी मेरे पास आए, कपूर सिंह नाम से खोए, सारी उम्र तुम सत्संगी बने रहे, अगर तुम्हारा आखिरी समय तक तुम्हारा प्रेम वीर चंद कीजिए के साथ, बाबा सावन सिंह कीजिए के साथ या किसी मंदिर के साथ, आज असूल की दौलत के साथ, मकान के साथ है, तुमने लाख जिंदगी में सब किया हुआ है, गुरु की सेवा की हुई है, गुरु के थूक खाए हुए हैं, पाँव चाटे हुए हैं, मत करो कि तुम इस ग्रेविटी या भूलोक के मंदिर में तुम बाहर जा सकते हो। समुद्र लाल सिंह, अमर सिंह, बादशाह मोहन लाल, जो आदमी मुंशी राम, जो आदमी मेरे से प्रेम करते हैं, उनसे मैं अपनी ड्यूटी नारायण दास वाला जितने अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूं। गुरु की दया है क्या? तुम समझो गुरु ने फूंक मारी है, नादानो तुम भूल में हो। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, निकलता जाती रही हर बल्कि शक्ति मिल गई, आ गए सत्संग में अनुसंग सत्का हो गया, जो मची जाती रही है संति की शक्ति मिल गई। क्या था? तो आज मैंने सत्संग किया था, आपको मेरे दिल में ख्याल था, कबीर पंथी के शादी के मरने के ख्याल से हम लोग शादी हो जाते हैं। तुम हमारे फगड़े कपड़े को देखते हो, हमारी दाढ़ी को देखते हो, हमारी बातों को देखते हो,
तुम बेवकूफ बन के लुटे जा रहे हो, तुमको मिलता कुछ नहीं, मगर तुम लोगों को पागल बने हुए फिरते हो। अब वो बेचारा 11,000 का 10 साल में उतनी 11,000 रुपये था, 10 साल में 10,000 रुपया और कमाया, उसने खाया भी हुआ, कहाँ दे दिया? बस बातें करना मेरी इतना जानता था, पगड़े कपड़े पहने हुए थे, जो आता तो आज मैं उसकी क्रिया करना चाहता। नरसिंहदास की आत्मा अगर तू जहां कहीं है, मेरा सत्संग सुन, अपनी आठ घन प्रकाश और शब्द में जा। बस मुझे क्या पता वो सुनता है कि नहीं सुनता। लोग कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर निकलता है, साइंस साबित करती है, होगा, इसलिए मैं उसकी आशीर्वाद करता हूं और उसके फोटो ली हुई है। मैं चाहता हूं ये फोटो इस मेरे सत्संग के साथ मानव मंदिर में छपे, क्योंकि उसने अपने रिश्तेदारों का कोई पता नहीं दिया। अस्पताल वाले ने पूछा तेरे गुरु का बाप का क्या नाम है, वो कहता गुरु। अगर कोई इसका रिश्तेदार है तो वो अपना सबूत दे करके 50 लेकर बैंक से 19,000 रुपया वो ले सकता है। उनकी कापी हमारे पास पड़ी है, बैंक वाले को देते नहीं, हम साल पर रखेंगे उनको पा जाएंगे। इस वास्ते ये सत्संग दे रहा है। बाकी जो कुछ सदगुरु की महिमा है, जो सदगुरु करता है, जो सदगुरु की ड्यूटी है, कैसे वो जीवों को पार करता है, मैंने वो बता दिया। मगर क्योंकि हर एक आदमी इस ख्याल से जीव के पास, गुरु के पास नहीं जाता, इस ख्याल से ये गुरु के पास पहुंचा दो, उसके लिए और तरीका है। उसके लिए एक तो भवसागर से पार होना, एक भवसागर में तरना। कबीर ने कहा भूल में भव के तीर, यानी वो भवसागर से पार करे। तो मैंने बता दिया, कोई शख्स लाओ तुम दान करो, पुण्य करो, जो मर्जी चाहे करो, नाम जपो, शब्द सुनो, अगर मरते समय तुम्हारा प्रेम गुरु की देह के साथ है, उसके डेरे के साथ है, तुम लाख खा रुपया गुरु के दरबार में दिया हुआ है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम उसके देह के साथ है, तुम्हारे मन में वजनी होगा और वजनी होने के कारण ग्रेविटी का अर्थ तुमको पार नहीं ले जाएगी। साइंस का असूल है, कौन रोक सकता है? लाख तुम वेद पढ़ो, लाख तुम गीता पढ़ो, मैं हैरान होता हूं। बाबू गीता अर्जुन ने 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुने, भागवत कैसी है वो नरक में गया। गुरु अर्जुन देव ने लिखा, प्रभ सिमरन से पदवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुश्मन चले। उनके भाई ने उनके साथ वो दुश्मनी की जिसका अंजाम सब दुनिया देखती है। मैं जाऊं तो किधर जाऊं? मैं हूं रिसर्चर, मेरे काम का कोई जवाब नहीं देता। तुम लाख गीता पढ़ो, लाख ग्रंथ साहब पढ़ो, लाख सदनी साहब पढ़ो, मुझे तो, मगर जब तक तुम्हारा अमल ठीक नहीं है, तुम इस संसागर के पार नहीं जा सकते। आसान तरकीब बता दी मैंने साइंस से कि मरने से पहले अपने मन के अंतर से सुंदर पुरुषोत्तम दास किसी भी असूल पदार्थ से बाप बेटा भाई गुरु की देह या मंदिर या मस्जिद या मक्का या अगर तुम रखोगे तो साइंस के लिए साबित हो गया कि तुम्हारा मन भारा होगा, शरीर
वो ग्रेविटी अर्थ तुमको खींचेगी, तुम पार नहीं जा सकते। तो मैंने आज अपनी ड्यूटी संत सदगुरु वक्त होने की पूरी कर ली संसार के लिए। कभी कबीर का पहला शब्द क्या है? मुझसे कोई ना आया मैं तो चाहती हूँ उठते कोई न आया, जासे पूछूं जाए, इतने सब कोई जात है, भार लदाए लदाए। उठते सतगुर आया, जाकी मत बुद्धि धीर, भव सागर के जीव को खेल गावे तीर। कैसे गुरु लगाता है मुझको नहीं पता। कभी साहब को पता होगा कि वो अपने चेलों को कैसे पार कराता है, मुझे नहीं पता। दाता दास कैसे अपने चेलों को पार कराते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो उन्होंने सच्चे सदगुरु को मिलने के लिए आप लोगों को सेवा दी और कहा था तुझको सच्चा सदगुरु सत्संग के रूप में मिलेगा, तेरा बेड़ा पार करेगा, तू सच्चा आदमी है, शायद आरों की भी पार करेगा। अब मैं कहता हूँ कि जो आदमी परमार्थ के साथ मेरे पास आते हैं, अगर वो मेरी बात को समझ जाएं, उस पर अमल करें, वो कभी बर्बादी में नहीं आएंगे, बच जाएंगे। बेशक तुमने कोई साधन नहीं किया ना कोई। अरे गुरु मिला तो का कमाना हो। जिसको गुरु मिल जाता है, पूरा सदगुरु भेजा पूरी पाई मत, असंदिया खलंदिया रुचे पाई मुक्त। ठीक है, पूरा सदगुरु पूरी समझ, पूरा ज्ञान में देकर आप लोगों को नहीं, तमाम मानव जाति को देकर। अब मैं जाऊंगा हमारी बात, वहां यही कुछ कहूंगा, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी है, मैं जाऊंगा। अगर जिंदा रहा तो आगे पर दो चार करिए पर मैं क्या पी लूं। अब हम चले अमरपुरे, तारे टूरे टाट, आवन होए तो आइए, सोले पर बाट। वो भी एक ही बात है। सारे जितने तल्लकार थे सारे तोड़ दिए, जितने तल्लकार थे सारे तोड़ दिए, सारे टूरे काट के। यही मैंने बात एक ही है, मैंने साइंस के सूर से आसान बता दिया, लंबी चढ़ने की बात नहीं करती। आगे सोले ऊपर घर करे, विष का करे आहार, ताको काले कहा करे, 8 पहरे होशियार। एक ही बात है, जब आदमी आप कभी बैठो तो सारी अटैचमेंट अपनी ग्रास मैटर से छोड़ दो। कहां जाओगे? अकेले रह जाओगे। सूर्य पे ढाई किया ना किया, तुम्हारी अटैचमेंट किसी के सूर्य पे चढ़ा हुआ आदमी होता है, उसकी अटैचमेंट नहीं होती, ये दिखता रहता है। उन्होंने मदद के तौर पर कहा, मैंने साइंस के तौर पर कह दिया, बिल्कुल आसान है, इसकी मर्जी क्या। अच्छा, अब रह गया दूसरी बात, आप दुनियादार। इस भवसागर में तैरने का क्या इलाज, ये कहना चाहते। ये भवसागर में हमारा ख्याल काम करता है, विचार, आशा। ख्याल में बड़ी ताकत, जिस आशा को लेकर, अच्छी आशा को लो, अच्छी आस में अपना जीवन गुजारो। उस अच्छी आस ये है
अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने मुल्क का भला चाहो, अपने ग्वालियों का भला चाहो, किसी के खिलाफ दुश्मनी, अदावत, द्वेष, नफरत मत रखो। क्योंकि तुम्हारे ख्याल में ताकत है, तो जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल होगा। तो मैंने सबसे एक चीज पाई है, आसान से की, तो अपनी जाती गरज के लिए किसी को धोखा, फरेब, 420 हेरा फेरी मत करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि हमको जो सजा मिलती है या सजा मिलती है वो हमारे अपने ही ख्याल की होती है। तो जिस शख्स अपनी जाती गरज के लिए किसी को तंग नहीं करता, वो पार्टी को नहीं करता, दुनिया की व्यवहार में ये सब करना पड़ता। मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ होता है, मुकदमा उसके पास आता है, किसी को फांसी दे देता है, किसी को कह देता है, किसी को पाप है। सवाल सिर्फ अपनी जाति यही वजह है कि मैं अपनी जाति जिंदगी के लिए कोई भी हेराफेरी नहीं करता। जो कुछ है तुम्हारा ख्याल। सबसे पहली बात यह है तुम्हारी वासना। जिस वासना को लेके, जिस नीयत को लेके तुम काम करोगे, उसका फल तुमको मिलेगा। अब मेरे पास कितने आदमी आते हैं, सब अपनी आजाद से दुख में। वो कहता है मेरा मुंडा आया था, मेरा लड़के नहीं काम करके, मेरे ये नहीं कर। मैं उनसे पूछता हूं तुमने किस नीयत से औरत के पास गए थे? क्या औलाद पैदा करने के लिए गए थे? तुम तो गए थे स्वराज के लिए, अपने विजय अवतार के लिए। ये ਤੁਹਾਡੇ मुंडे में लाए थे, रोंदे का नहीं हो, जो कुछ तुमने किया हुआ उसको भूल दो। सोचे मैं नहीं चाहता। जैसे तुम उसके संस्कार तुम्हारी आवाज में जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने अपने अंदर में दाखिल होकर देखो। तो इस दुनिया में सबसे पहले जीवन को सुख बनाने के लिए क्या है? औलाद को औलाद की नीयत से पैदा करो, बस। जो आदमी जिस नीयत से जो काम करता है उसको वो मिलती है। हम लोग नीयत से औलाद पैदा करते हैं, बता बोले तो फिर अगर औलाद नालायक होती है तो जिम्मेवार कौन? कोई। एक तो दुनिया में सुखी आने का पहला इलाज ये है। दूसरा ये है कि अपने बच्चों को प्रेम लगाओ, अच्छी संगत दो, मगर संगत भी इसकी रहनी चाहिए जो बराबर हो। दूसरा ये ड्यूटी है। तीसरी ये है तुम्हारी जो कमाई है वो अपनी किसी को तंग करके नहीं होनी चाहिए। दुकानदार सौदा बेचते हो, अमीर आया उसको पूरा तोड़ के दिया, एक में या थोड़ा भाड़ा आ गया उसको क्या छड़ी की कम दिया। ऐसे आदमियों को बचते नहीं होती। ये ठीक है तो 4 दिन के लिए 4 पैसे आ जाते हैं, मगर उसका इंजाम ठीक नहीं होता। जैसा ख्याल वैसा हाल। गृहस्थ में रहने के लिए क्या है? अपने ख्याल को ठीक रखो। यही वेद कहते हैं, शिव संकल्प मस्तु। अच्छे ख्याल रखो, जहां तक हो सके खुशी का जीवन काटो, अपनी राम किसी के न दिखाओ। यही कबीर ने कहा है, जो शख्स पहले कबीर का शब्द, अब मैं भूला रे भाई सदगुरु मेरे जुगत दिखाई। अब मैं भूला रे भाई सदगुरु मेरे जुगत लिखाई। जानता हूं कि मेरे सत्संग से आप लोग अधिकारी नहीं हैं, पर आप अधिकारी हों या ना हो मुझे क्या, मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है।
जो फर्ज मेरे पर लगाया गुरु ने मैं वो पूरा कर जाना चाहता हूँ। कोई उससे फायदा उठाए या ना उठाए मैं उसका ठेकेदार बनता हूँ। अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, मेरी सतगुर जुगत लिखाई, अब मैं भूला रे भाई, क्रिया कर में चार मैं छाड़ा छाड़ा तेरे ठिकाना, सगरी दुनिया भय से आने मैं ही एक बौराना, अब मैं भूला रे भाई, अब मैं भूला रे भाई, नाम जानो सेव बंदगी, नाम घंट बजाई, नाम मूरत धरे सिंहासन, नाम पहुँच भाई, अब मैं भूला रे भाई, जोगी मूरत मुख से बोले करिए स्नान नहवाई, 5 टका हाँ देते थे तेरे, एक ही हाँ ले आई, अब मैं भूला रे भाई। अपना धर्म जो निभाता है और इसका जो फर्ज है वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, हवन का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे, वैसे का जो फर्ज है अपनी ड्यूटी पूरी करे। तो इधर से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए क्या है, वेद मार्ग, शिव संकल्प मत, कल्याणकारी शब्द का ख्यालात रखना, तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, फंसना नहीं, ड्यूटी अपनी पूरी करो। तो जो आदमी अपने फर्ज को पूरा नहीं करता, एक आदमी है हमारे मंदिर में जाती है, गुरु के पांव भी जाती है, करने आज खसर को लड़की है, बच्चों को लड़की है, तुम मुझे कहो वो परसूंगा, मैं नहीं मानता, बुरा ना मान, ये बात सच्ची। वो जमाना बदल गया, मगर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि जान को हो सके बातियों, तुम आती हो, मैं तुम्हें एक ही गुरु बताता हूं, अपने घरों में शांति रखा करो। तीसरी नई चीज जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो, जो मेरे पेरेंट है, मेरे पास बड़े नौजवान 28 साल के कई आले स्कूल मास्टर बढ़ गए, तो बाबा जी आसान थे। जो चोर होता है ना, डाकू, उसको अगर पुलिस का इंस्पेक्टर बना दिया जाए ना, वो चोरों को खूब पकड़ता है। मैं खुद गंदा इंसान था, 13 वर्ष की मेरी शादी हुई, 16 वर्ष के मैं 10 में पड़ा, तो अशांति तो मेरे हिस्से में आनी थी, मुझे पता नहीं था। 1905 में मैंने नाम लिया, 1916 तक सवाए प्रेम के गाने या रोने के मुझे कुछ नहीं अंदर में नजर आया, ना प्रकाश नजर। तो वो कैसा या प्रेम के पुकार करता था, बस ये बगराज चला गया, थोड़ा 2 दफा कहने आ, मेरा मानसिक चीज ब्रह्म चल रहा। ये मैं भाषण नौजवान तबका को, लड़कियों को देना चाहता हूँ, अपने दर्द दिल से अपना मुंह काया करके। 12 साल के बाद उस वक्त मेरी फोटो देख लो, अगर क्या बनी हुई है। वापस आया, हालांकि मैंने दीने सुनी हुई थी, मां प्रकाश देखे हुए थे, वो दीने सुनी प्रकाश जो मेरे कुछ काम आए, मैं तो घर में स्वाद में पड़ गया। ये तो सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए फिर मैं उसके पास जाता तो मुझे तकलीफ न होती, मैं तो वो न बच गया, तो मेरी शांति चली, वो मेरी शांति चली गई, समझ नहीं आती कि मुझे क्या होगा। तो एक जगह 2 आदमी यहाँ से मेरे पास आए,
दादा उन्होंने सवाल किया तो दादा दादा उनका ठीक है, उनको पूछ लो। मैं आप जानता, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं आता, जाओ दादा दादा है तुम जा, वो चले। उन्होंने जो कुछ मैंने कहा दादा को लिख दिया, दादा जाए उनको लिखा ली तो उनके पास से कुछ नहीं मिला, तो मेरे पास से भी कुछ नहीं मिलेगा। अब वो हर जगह मेरे पास सुनाम में आए, मेरे दिल में नफरत आई। मैंने कहा कैसा दूरी बनाइए, मैं जिनको भरे दू, मैं तो चलूंगा लेके बैठ गया उस माया के दरबार के आगे। अंदर से मेरी आवाज आई तो चंद ये ऐड है कोई। मैंने 5 साल अपने आप को कंट्रोल किया, फिर भी 2 बच्चों पैदा कर दिए, फिर मैंने कंट्रोल किया। तो अगर तुम लोग शांति चाहते हो तो तुमको मैं बता देता हूं, नौजवानों लड़कियों, अपने मानसिक और ठीक ब्रह्मचर्य को वक्त के पहले मत गवाओ। कल मैंने किताब पढ़ी, 40 बूंद खून की 40 दिन में 1 बूंद बीज की बनती है। कल एक मेरे पास कांग्रेस आई है, वहां लिखा हुआ है 40 बूंद खून की जो हमारे अंतर होती है, 40 दिन के बाद वो 1 बूंद बीज की बनती है। अब जो आदमी लड़का या लड़की अगर अपने ब्रह्मचर्य को बेरा फायदा अपने स्वास्थ्य के लिए इलाज करते हैं, वो बताओ वो कितने अपने खून को इलाज करते हैं। फिर अगर उनके मन में अशांति ना आए तो आए किसको? फिर उनको अगर अशांति ना आए तो आए किसको? अशांति का मेन कारण यही है कि हमारे खून में कमी होती है। जो बच्चा छोटा ज्यादा कमजोर होता है, माँ बाप को पूछे हर वक्त रोता रहता है, हर वक्त रोता रहता है। और जो बच्चा तगड़ा जो खुद रहता है, हर वक्त खानता रहता है। यही बात हमारी स्वास्थ्य से, क्योंकि मेरे को में झूठी थी। दादा ने कहा था तालीम को बोल जाना, दादा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, आपने हुक्म दिया तालीम बदल जाना, मैंने जो जिंदगी में खुद अमल किया मैंने वो कहा। मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं गलत कहता हूँ या ठीक कहता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। मैं तो कर्म कर मारा हुआ हूँ, गुरु का ऋण पूरा करना था। मैंने उन्होंने कहा था ये चोरा छोड़ने पहले तालीम बदल जाना। मैंने जो समझा वो कहा, हो सकता मैंने जो समझा उठाया है तो मुझे कोई अफसोस नहीं। मुझे गुरु बनने की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे गुरु बनने की जरूरत होती या कुछ नानी पड़ता लगता, आज लाखों करोड़ का मालिक होता, दुनिया होती, एयर कंडीशन मेरे कमरे होते, मेरी नीचे कारें होती, जितना मर्जी क्या मैं तुम लोगों को ठग के रुपया ले जाता। बात होती क्या? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ गृहस्थ में, अपने बाल बच्चों को और खुद, तुम 4 बच्चे तुम्हारे हो गए, 5 बूढ़े हो गए, अब भी तुम काम को नहीं छोड़ते, तो फिर तुम्हारी सेहतें बिगड़ेंगी, फिर तुमको ज्यादा गुरु लूटेंगे या जाग से लूटेंगे, और क्या करेगा? ये सोच लो मेरी बात से मैं क्या कह रहा हूं। यह है दुनिया से जिंदगी के लिए जीने का राज। शिव संकल्प रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, विचार विकार कम करो, अपनी औलाद को ठीक बनाओ। मगर तुम बना कर लो सकते, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारी औलाद होगी। मियाँ बीवी रोज रहते रहते हैं घर में, उनकी लड़कियां होती हैं, देखती हैं, मुंह तो नहीं बोलती, जब खतरों घर में जाएंगे वो भी खतरे बता लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगी। तो अगर तुम औलाद को संभालना चाहते हो तो पहले अपने आप को ठीक करो। बस अगर तुम ठीक हो तो फिर तुम्हारी औलाद भी ठीक हो जाओ। मैंने एक लड़का इस ख्याल से पैदा किया और मुझे आज दिन तक कोई तकलीफ नहीं हुई। बाकी औलाद मैंने नहीं जैसे पैदा की जो तुम नहीं पैदा की, ताकि तुमने करके खाएंगे तो मैंने नहीं करती खाए। मगर मेरा शुक्र मारा था वो मर गई, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ वो मर गई। वो तो दुनिया में खबर मुकाया करती मेरा क्या काम है, क्या टाइम हो गया?
9 बज गए। आप भी शुरू किया था। आज 1 घंटा हुआ। तो मैंने आपको कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं, सब कुछ। अब रस में रहने के लिए मैंने आपको कबीर का शब्द सुना दिया, अभी कहीं भी सुना दो। कहे को शब्द बाद को त्यागे छाड़े गर्व गुमाना, सतनाम ताही को मिली है कहे कबीर सुजाना। अब मैं भोला रे भाई, अब मैं भोला रे भाई। अब देखो कबीर क्या कहता है, सतनाम उसको मिलेगा जो उस शब्द को कहेगा, किसी की बात की सख्त बात को बर्दाश्त करने वाला जो होगा वो कहेगा। अगर वो नहीं चाहता, गुस्सा करता है, मैं बताया छोड़ता है, वो सतनाम को नहीं पुरा सकता। बेचारे बाबे रसूल को कर दार दे दो। ये अमली जिंदगी है। मैं तुम लोग कबूल सिंह, तुम लोग जो बड़े नदी बख्शी सिंह, या तुम लोग जितने मेरे पास आते हो समाज के ख्वाजे लाल सिंह वगैरह, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेना चाहता हूं ताकि मेरी आत्मा पर गुरु बनने का कोई पाप न लगे। तो आज मैंने बहुत कुछ कर दिया। सबको प्यारा स्वामी।